तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होगी। आज की घटना जो है, आज जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि आज के समय में या इसके पीछे जाएं कम से कम 20 साल पीछे, तो कहीं ना कहीं आज के समय में और उस समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अफेयर्स, लव मैरिज, ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन उस वक्त जब किसी की बेटी या किसी का लड़का लव मैरिज के लिए कोई बात रखता था तो बहुत ही घर पर उसके तांडव होता था, या मारपीट या तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि और पहली बात तो ये है कि लड़के या लड़की कोई भी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे कि अपने परिवार वालों से बात करें कि मुझे कोई लड़की पसंद है, मुझे उस लड़की के साथ शादी करना है। लेकिन आज का समय जो है उसमें ये थोड़ा हो चुका है कि तमाम सारे लोग अपनी मन मर्जी अपने घर वालों के सामने रखते हैं, और रखने के बाद में जहाँ तक के तमाम माँ बाप हैं जो स्वीकार भी कर लेते हैं, सब लोग मान भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर मुझे लगता है कि उन सब की समझ में ये आता है कि बेइज्जती हो रही है, घर की इज्जत तार तार हो रही है। ऐसी बातें सोचने के बाद में इज्जत की इतनी रिस्पेक्ट है कि जान की नहीं है। तो इस घटना में एक ऐसी लड़की जिसका नाम ज्योति है, उसका गायब होना लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा था। 20 जनवरी को 2023 को एक लड़की है ज्योति, जिसकी 24 साल की उम्र होती है, और वो लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। यहाँ तक कि उसके परिवार के 3 भाई और उसके माँ बाप सभी लोग वहाँ से गायब हो गए। और गायब होने के बाद में कम से कम 2-3 दिन के बाद में एक लाश बरामद होती है, और उस लाश को जब पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि गांव वाले शनाख्त करते हैं और बताते हैं कि लाश इसी गांव की है, और एक लड़की है जिसका नाम ज्योति है, और ये एक अशोक कुमार के बेटी है। अब इस बात को जानने के बाद में अशोक कुमार को और उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने खोजना शुरू किया, क्योंकि सूचना पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने खोजना शुरू किया। लेकिन पुलिस को जब मिले वो लोग, तो ऐसी घटना बताया, ऐसी कहानी बताया उन लोगों ने कि आप सुनकर के दंग रह जाएंगे कि आखिर एक बेटी की जान की कीमत इज्जत से क्यों छोटी पड़ गई। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश का मैनपुरी इलाका है। वहाँ पर एक गांव है जिस गांव का नाम भोगांव है, और उसी भोगांव में रहने वाले अशोक कुमार और उनकी 3 बच्चे हैं, बीरेश, राजेश और कमल। 3 लड़के हैं और उनकी पत्नी है। सब लोग परिवार ठीक ठाक से चल रहा था, आपस में कोई परेशानी नहीं है, सब लोग सब अच्छी तरह से एक दूसरे का कोऑपरेट करके चलते हैं। लेकिन जो उसकी लड़की है अशोक की, उसका नाम ज्योति है, और वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, और पढ़ाई करने के बाद में शायद ग्रेजुएशन करने के बाद में वो जॉब के लिए बाहर जाना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। लेकिन ये हुआ कि धीरे धीरे स्कूल के चलते और उसका एक लड़के से अफेयर हो गया, और लड़का उसी गांव का था। जब उस गांव के लड़के से उसका अफेयर हो गया, धीरे धीरे प्यार अपनी परवान चढ़ने लगा था लोगों को। अब उसका जो प्यार है, गांव का मामला था, वो लोगों को खटकने लगा। तमाम सारे लोग उस प्यार को लेकर के तमाम सारी बातें इधर उधर अफवाहों के चलते उस लड़की को कई गांव वालों ने कहीं आसपास में बातचीत करते हुए देखा और सुना। बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। सभी लोग उस लड़की की ऊपर नज़र रखने लगे। लेकिन जब किसी पर नज़र रखा जाता है तो धीरे धीरे कभी न कभी आपके नज़रों के नीचे आ ही जाता है, और ऐसा ही हुआ कि गांव के कई लोगों ने उसके तमाम जगह पर मुलाकातें देखी और तमाम जगह पर बातचीत करते हुए सुना। अब इन गांव वालों को हजम नहीं हुआ, वो जाकर के तुरंत एक व्यक्ति है महेश, जो उस अशोक से बताता है कि तुम्हारी बेटी एक लड़के से, गांव का ही लड़का है जो किसी का है, और वो फला नाम है उसका, और
फलाने का लड़का है, ऐसे बता करके बताया कि उनसे बहुत मुलाकात करती है, मिलती है, तुम्हारी बेटी के चालो चलन गलत हैं, ठीक नहीं है। बेटी को जब उससे बात की गई, उसके अशोक कुमार ने बात की बेटी से, बहुत डांटा, तो उस लड़की ने कहा कि मैं शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। अब ये था कि शादी का नाम सुनते ही पिता के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर क्रोधित हो गया और उसने मारने पीटने की धमकी दी। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं अगर शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। अब ये था कि उसने अपनी बातें खुले शब्दों में बता दी और बताने के बाद में वो गई अपने जहाँ पर चारा लेने जाना का जो खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, उधर चली गई। लेकिन पूरी बात अभी कंफर्म नहीं हुई कि शादी वहाँ उस लड़के के साथ होगी, नहीं होगी, क्या होगा। लेकिन पिता ने जो था अशोक ने वो हिदायत दे दी कि अगर तुम मुलाकात करोगी और मेरी इज्जत को तार तार करोगी तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अब इस बात को सुनने के बाद लड़की को ये थोड़ी ना पता था कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लड़की ने फिर मुलाकात और बहुत ही साइलेंटली तरीके से शुरू की। अगर कहीं मिलना होता तो बहुत छुप छुपा करके, कहीं अगर बात करना होता तो बहुत छुप छुपा करके, लेकिन जो लोगों की नज़रें थी वो फिर से पकड़ लेती हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि किसी ने उसका बात करते हुए, रात का थोड़ा समय था शाम का और थोड़ा अंधेला था, और अंधेले में बात करते हुए देख लिया और उसने उस लड़की का वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद में अशोक को फिर से दिखाया गया। अशोक ने, ये समय 19 जनवरी 2023 का था और 19 जनवरी 2023 को अशोक ने उस समय अपनी लड़की को रात के लगभग 11 बजे के आसपास कहा कि तुम उस लड़के से मिलना छोड़ दो और उससे शादी करने के जो ख्वाब देख रही हो, जो सपने हैं, उन्हें छोड़ दो। मैं इससे अच्छा लड़का तलाश कर दूंगा, इससे ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा तुम्हें, मैं ढूंढ के दूंगा, मैं खोजूंगा। लेकिन उस लड़की ने, जो बाप था, उसकी बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, मैं 2 साल से लगभग उससे प्यार करती हूँ और हम वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं, हम उसके बिना नहीं जी सकते। और अगर मैंने कहीं दूसरी जगह शादी की तो वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। बाप ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन बेटी अपनी जिद पर अड़ी रही। बेटी जब अपनी जिद पर अड़ी रही तो वो 3 बेटे और पिता और माँ सब लोगों ने मिल करके उसके गले को दबा दिया। गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। गला दबाकर जब हत्या की गई तो अब इसमें यह था कि लाश को छिपाया कहाँ जाए। अगर वो बाहर जाता है, कोई बताता है, किसी को पता लगता है तो जेल होगी, फंस सकता था। इसलिए उस लाश को, जो हाथा होता है, उस हाथे में गोबर का जो ढेर होता है, उसी ढेर में पहले उसके शरीर पर गोबर लगाया गया और गोबर लगाने के बाद में उसी हाथे में एक किनारे जगह पर दफना दिया गया ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये लाश किसकी है। वैसे तो तमाम सारे लोग इस बात से भी डरते हैं कि अपनी ही बेटी को मार करके उसको गोबर लगा देना उसके शरीर पर। ऐसी एक उसको छिपाने की जो साजिश रची गई, जो कहानी रची गई, वो बहुत ही गंभीर थी। जब उसकी लाश को दफना दिया गया उसी में हाथे में, और वो लोग उस गांव से भाग गए, निकल गए। अब जब गांव से चले गए, निकल गए, तो ये था कि अब, लेकिन जो उस गांव का कोई शख्स था वो उस हाथे में जाता है और देखता है कि आखिर उसके हाथे में शायद जब गांव वाले देखे कि उसका जो पड़ोसी है, उसने देखा कि वो है नहीं, तो उसने हाथे में पता लगाने की कोशिश की। लेकिन जब हाथे में पता लगाने की कोशिश की तो वो जब देख रहा था तो उसे लगा कि कहीं पर उसको जो गड्ढा था वो ताज़ा खोदा हुआ था। उसने देखा कि यार गड्ढा तो ताज़ा खुदा हुआ है, पैर रखा तो पता लगा कि वो गीला था। अब जब मिट्टी दब रही थी तो उसने पुलिस को सूचना दी, और जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई और मौके पर खुदवाया, क्योंकि गांव वालों को इस बात का शक जरूर था कि अशोक अपने दिमाग का बहुत ही शातिर है, वो किसी न किसी दिन इस लड़की को मार के दफन कर देगा।
पुलिस जब पूछताछ करती है, बुलाती है, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं, तो फिर मजबूरन जहाँ भी होते हैं वहाँ से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में जब पूछताछ करती है पुलिस, तो ये अपनी घटना बताता है और इसीलिए इसी चलते इसने मार दिया कि तो बताया सबसे बड़ी बात कि मुझे इज्जत प्यारी है और किसी की जान नहीं। यहाँ तक कि उसको अपनी बेटी की जान नहीं प्यारी थी, पर इज्जत प्यारी थी और इज्जत के लिए उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अब ये था कि फिर पुलिस ने उसके पिता अशोक को कार्रवाई पूरी करने के बाद में उम्र कैद की सज़ा सुना दी और जो उसके 3 भाई थे ज्योति के, उन तीनों भाइयों पर कोई मजबूत सबूत न मिलने के कारण, सबूतों की कमी होने के कारण उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया, पर 60 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद में अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है और अशोक कुमार जेल में है। खैर, इस कहानी और घटना का जो मकसद था बस यही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कहाँ से क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं। आखिर में उनको भी पूरी उम्र के लिए जेल जाना पड़ा। कोई दूसरा भी रास्ता हो सकता था, कोई और भी तरीका हो सकता था समझाने का, या नहीं समझते थे तो उनके साथ मारपीट या जान लेने का जो काम किया वो गलत था। अगर गलत ना होता तो जेल ना जाते, क्योंकि कानून जिस काम की आपको वरीयता नहीं देती है वो काम आपको नहीं करना था। तो खैर, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और सच्ची घटना में, अच्छी घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।